पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तमिलनाडु से आते हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म का जो वर्ड इंडियन प्रीएम्बल में है उसको रिमूव किया जाना चाहिए, क्योंकि वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसे रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से शामिल किया गया था। यानी ये अमेंडमेंट जो आया 1976 में आया, लेकिन इसको जो लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, वो नवंबर 1949 से लागू किया गया। तो जिसके चलते इस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। लगातार इस पर बात होती रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली सेकुलर वर्ड नहीं था और प्रीएम्बल में यह वर्ड इंदिरा गांधी जब 1976 में इमरजेंसी के बाद उन्होंने इस वर्ड को शामिल किया। और ये उस वक्त की सरकार जिस तरीके से डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रही थी और जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक वे में इन वर्ड्स को शामिल किया गया, जिसमें सोशलिज्म भी है, जिसमें इंटीग्रिटी का शब्द भी है, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनको रिमूव कर देना चाहिए। और इसके लिए एक पिटीशन जो है सुब्रमण्यम स्वामी और अदर पिटिशनर जो उनके साथ थे उन्होंने इस एक पिटीशन दी थी और इस पिटीशन में ये मांग की गई थी इनको रिमूव किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो केस रिप्रेजेंट कर रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी का, वो अश्वनी उपाध्याय हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि ये सारे कॉन्सेप्ट आज के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए, आज के रेफरेंस और पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो रिलीवेंट हो सकते हैं, लेकिन जिस समय इनको लागू किया गया, जिस समय इन वर्ड्स को संविधान के प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया, वो अनडेमोक्रेटिक तरीका था, इसलिए इनको हटाया जाना चाहिए। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने इन सारे आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद सीधे सीधे कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है और ये वो वैल्यूज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, सेकुलरिज्म की बुनियाद रखते हैं। और इंडियन सोसाइटी एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और साथ ही साथ इंक्लूसिविटी है जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जो सोशलिज्म की बात है, इंडियन सोशलिज्म वेस्टर्न सोशलिज्म से डिफरेंट है। जहां वेस्टर्न सोशलिज्म में पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल वेल्थ के ऊपर रोक लगाता है, वहीं पर अगर हम बात करें इंडियन सोशलिज्म की, तो ये जो है राइट टू इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इसलिए इसको इंडियन पर्सपेक्टिव में ही देखा जाना चाहिए, ना कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की जो बेंच ने दिया है, वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात बहुत ही क्लियर कर दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय नेचर वो सेकुलर है। सेकुलर वर्ड जो 1976 में इसमें इंसर्ट किया गया, उसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकुलर नहीं है। इंडियन स्टेट जो है सेकुलर इसलिए नहीं है कि इसमें सेकुलर वर्ड इंसर्ट किया गया प्रीएम्बल में, बल्कि सेकुलर इसलिए है कि बाय नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जो कि फ्रेटर्निटी की बात करता है, जो कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, इसके चलते भारतीय संविधान जो है वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। और 1973 में जो केशवानंद भारती का जो वाद है, जो केस है, अगर आप उसको देखें तो उसमें 13 जजेस की जो बेंच बनी थी वो सबसे बड़ी बेंच थी और उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का। और वो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मानी गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और सेकुलरिज्म भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अगर इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम सम अप करते हुए देखें तो एक बात बहुत ही क्लियर होकर के सामने आ गई है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और जो लोग लगातार भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक जो उसकी रिस्पेक्ट है उसको हैम्पर करने की कोशिश करते हैं, अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह रियलाइज करना चाहिए और एडमिट करना चाहिए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो विजनरी थे, उन्होंने इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाया है। और वो सेकुलर कंट्री उनका पूरा फ्रीडम स्ट्रगल अगर देखा जाए तो जिस तरीके का उनका मूवमेंट रहा, वहां पर उन्होंने सेकुलरिज्म की बात करी, सेकुलरिज्म के साथ वो आगे बढ़े और सेकुलरिज्म के जो आइडिया था, जो वैल्यूज थी, उसको उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंसर्ट किया। इसलिए अब इस पर ये सवाल दोबारा नहीं उठाया जाना चाहिए। डेफिनेटली लगातार इस तरीके की कुछ डिमांड्स आगे भी आती रहेंगी, कुछ इसके अपने पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जो जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है, उसके बाद अब इस पर से ये सवाल उड़ गया है कि भारत क्या एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है या भारत एक मजहबी किसी एक मजहब को अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर सकता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अकॉर्डिंग इंडिया एक सेकुलर है स्टेट है और एक सेकुलर स्टेट में इंडिया का एज ए स्टेट कोई रिलीजन उसका स्टेट रिलीजन नहीं है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।